सन्यासी वो है जिसमें त्याग की भावना है। सन्यासी वो है जिसे आत्म साक्षात्कार है। सन्यासी वो है जिसके जीवन यापन में सादगी है। सन्यासी वो है जो भौतिक सुख साधनों से परे है। और सन्यासी वो है जिसने योग ध्यान को अपनाया है। मठाधीश से मुख्यमंत्री बने आज के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भी एक सन्यासी है। और एक सन्यासी की सरकार में ही कल का उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। इस योगी ने राजनीति को कभी अपना पेशा नहीं बनने दिया, बल्कि लोक कल्याण की भावना से ही काम किया। साल 1993 में जब अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ के संपर्क में आए तो आध्यात्मिकता के मार्ग को चुना। पारिवारिक मोहमाया और आराम भरी जिंदगी को छोड़कर एक साधु बने। अपनी जिंदगी में अध्यात्म को उतारा और जब गुरु की परंपरागत राजनीति का कार्यभार इन्हीं के कंधों पर आया तो राष्ट्र कल्याण की भावना से सड़क से संसद तक पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक अकेला सन्यासी यूपी को माफिया मुक्त बना सकता है तो सन्यासियों से भरी संसद क्या कुछ करने की ताकत रखती है। 2030 में सन्यासियों से भरी संसद का नया सरदार आखिरकार कौन होगा, इसी को लेकर एक सन्यासी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ध्वजा से जो तस्वीरें सामने आई, ध्वजारोहण से, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मैंने देखी। आगे आगे मोहन भागवत, उनके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ये हमारे देश का भविष्य दिख रहा है हमें। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जब श्री राम ने अपने रामचरितमानस में, बल्कि एक दृश्य रामायण का भी आता है कि जो सन्यासी होता है, मतलब जिसका परिवार नहीं है, ये तीनों लोगों जिनको आपने नाम लिया, इन तीनों का परिवार नहीं है। जी सर। ये तीनों मेरा भी परिवार नहीं है। जो अपना घर परिवार, अपना निजी संसार को त्याग कर जो आगे बढ़ता है, जो त्यागी होता है, वो वास्तविकता में सकता है, वो वास्तविकता में समाज के लिए कर सकता है, क्योंकि उसे किसी और के लिए धन अर्जित नहीं करना। मेरे गुरु आशुतोष महाराज जी एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, एक उदरस्य काचनता। जो एक उदर वाला है ना, एक पेट वाला है, उसको किसी के लिए धन अर्जित नहीं करना। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों ने, सांसदों ने अपने परिवारों के लिए खूब सारा धन अर्जित किया, धन एकत्रित किया, पर ना तो भागवत जी का परिवार है, ना उन्होंने विवाह किया, ना मोदी जी का परिवार है, ना योगी जी का परिवार है। तो जिसका अपना निजी कोई परिवार नहीं है, वो किसके लिए धन एकत्रित करेगा, वो किसके लिए संचय करेगा? तो जिसने संचय ही नहीं करना, जिसने इकट्ठा ही नहीं करना, उसको किस चीज की चिंता है? इसलिए वो सबसे अच्छा शासक, सबसे अच्छा सेवक, सबसे अच्छा नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपना कोई परिवार। एको उदरस्य काचनता। और ऐसा ही व्यक्ति इस देश को आगे लेकर जा सकता है, जो निष्काम भाव से सेवा करें। सेवा करत होत निष्कामी। हमारे ग्रंथों में जो से सेवा करता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक हो सकता है। ऐसा ही हनुमान होता है जो निष्काम भाव से अपने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करके, पराकाष्ठा को प्राप्त करके निष्काम भाव से श्री राम की सेवा में लगा रहता है। राम काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम। बिल्कुल सर। और आज धर्म ज्ञान के जितने दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि स्वामी विशालानंद जी की नजरें क्या भविष्य में योगी जी को देख रही है, भविष्य में बतौर प्रधानमंत्री? योगी जी को भी देख रही है अभी, और कमान संभालेगा, एक और सन्यासी संभालेगा। और अभी वो समय आने वाला है जब संसद में बहुत सारे सन्यासी ही बैठे हुए दिखेंगे आपको, और बहुत जल्दी आपको वो समय आने को दिखेगा। और आने वाला भविष्य इसकी ओर इशारा कर रहा है, जब लोग अपने परिवार, ऐसे लोग आकर बैठेंगे जो परिवार के लिए अर्जित नहीं करेंगे, जो निष्काम भाव से राष्ट्र को आगे, विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस देश को सन्यासियों की जरूरत है संसद में, और वही आकर इस संसद की कमान संभालेंगे। और शायद उसी दिन भारत विश्व गुरु के तौर पर पहचाना जाएगा पुनः अपनी। बिल्कुल, गुरु का अर्थ ही है, गुरु वो नहीं होता। हमारे स्कूल का जो टीचर होता था, आपने देखा था वो कभी बड़े बड़े महल बना के रहता हो। गुरु जो होता है वो बड़ा, वो फाइनेंशियली शायद बड़ा वो नहीं होता, बट ज्ञान का भंडार होता है जी। इस देश को। मतलब कोई ईंट पत्थर गुरु नहीं बनेंगे, लोग गुरु बनेंगे। भारत जब विश्व गुरु की बात करते हैं, भारत ज्ञान का, शिक्षा का केंद्र बनेगा। तो शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र कब बनेगा? जब ज्ञानी शिक्षक लोग जब सत्ता को संभालेंगे, जब चाणक्य जैसे लोग इस देश की कमान संभालेंगे। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है,
तो अभी तो खेल बहुत सारा शेष है, अभी तो वो आगे दिन आगे आएगा देखिए कब? होता है क्या। डेट बता पाएंगे बहुत आप? जल्दी आ रहा है, हमारे 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 देखते ही देखते हम यहाँ तक पहुंच गए और हमारे देखते ही देखते आगे तक पहुंच जाएंगे। हर रोज हो रहा है, हर रोज नया परिवर्तन आ रहा है, हर रोज नए चेंजेस आ रहे हैं, हर रोज नए कदम आगे बढ़ रहे हैं। लोग जितना मर्जी कहते रहे, बयानबाजी कर, बयान बहादुर लोग कुछ भी बयान देते रहे, इन बयान बहादुरों को नहीं सुनना। हर रोज समाज में परिवर्तन आ रहा है, देश में आ रहा है, और हम कदम ब कदम इतनी ग्रेजुअली हो रहा है ना। जैसे मेरी दाढ़ी जब सफेद हुई ना, सफेद होते हुए कभी नजर नहीं आई थी, बट जब सफेद हो गई तब नजर आई। तो वो जब चेंज आ रहा होता है ना ग्रेजुअली, वो दिख नहीं रहा होता, वो बहुत ग्रेजुअल हो रहा होता है। और जब पूरा हो जाता है तब हमें पता लगता, अच्छा हम वहां से शुरू हुए थे, अच्छा हम रथ जी। यात्रा से शुरू हुए थे, अच्छा उससे पहले अयोध्या कांड हुआ था, अच्छा ये हुआ था। वो जब पीछे देखते हैं तो इतना लंबा समय बीत गया, पर वो बीतते हुए पता नहीं लगा। जब ध्वजा आज इतना भावुक क्षण था कविता जी, जिस क्षण की इंतजार में हम बचपन से जिए हैं, जब हमने, और उसके बाद फिर जब परिवर्तन आता दिखा, जब कोर्ट की जजमेंट से लेकर 5 अगस्त को भूमि पूजन और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा, और आज हमने अपनी आंखों से ध्वजारोहण 25 नवंबर को होते हुए देखा। इतने भावुक क्षण थे, जिन क्षणों की इंतजार हमने बचपन से कर रहे थे, आज वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जीवन का एक ऐसा लगता है जैसे लक्ष्य पूरा हो गया, जीवन का मकसद पूरा हो गया हो, और अब बस राम के काज के लिए अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है, और पग पग एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हम जीवन के धर्म के सही लक्ष्य को पहुंच पाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सिर्फ जी। बौद्धत्व की शरण में जाकर नहीं रुक जाना, उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद धर्म को संघम शरणम गच्छामि, फिर संघ के साथ जोड़कर आगे बढ़ना है, सबको संगठित होकर धर्म के धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ना है, और अंत में धम्मम शरणम गच्छामि, कि जब हम सब संगठित होकर धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, हर व्यक्ति अपना अपना, जैसे गिलहरी अपना योगदान दे रही थी सेतु बनाने में, इस धर्म सेतु बनाने में जो जो अपना अपना योगदान देता जाएगा, तो धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की स्थापना अपने आप हम आंखों से होते देखेंगे। बिल्कुल। आपको, मुझे और हम सबको, लाखों करोड़ों लोगों को मिलकर अपना सहयोग देना है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए धर्म ज्ञान के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सो